हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज लेकर आए हैं। यह बुक सीरीज आपके चैप्टर वाइज प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें 13,015 प्रश्नों का संग्रह है और यह सभी संग्रह आपके प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। इस क्लास में हम यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज का पूरा व्याख्या सहित प्रश्नों का उत्तर हम करेंगे, जो आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह क्लास आपके न्यू अपडेट पर आधारित है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत नामकरण, काल विभाजन, साहित्य ग्रंथ इत्यादि आ जाता है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, इतिवृत्त और आलोचना का समावेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इतिवृत्त और आलोचना का समावेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। शुक्ल जी का प्रमुखतः समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार का नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राज ने भी दिया है। चलिए अब हम आदिकाल के नामकरण देखते हैं। कौन कौन से विद्वान ने आदिकाल को क्या क्या नाम दिया है उसे हम यहाँ पर डिटेल से देखते हैं। चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, आरंभिक काल मिश्र बंधु, बीजवापन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल संस्कृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्री, संधि काल एवं चरण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजा और मोहन अवस्थी, जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। अब हम प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक परेशानी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य का विकास। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक परेशानी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या चौथा, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिल क्राइस्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिल क्राइस्ट हैं। जॉन बार्थविक गिल क्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी
1787 ईस्वी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब हम प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन डी बूंदी वारिस, पुष्पांजलि और भारत विनय, ये सभी मिश्र बंधु का रचना है। डी ऑप्शन नहीं है। पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार है गिरिजा कुमार माथुर। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला, पंख चमकीले आदि माथुर जी की कवि कृतियां हैं। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रमुख कवि हैं। भारत विनय पद, बूंदी वारिस पद, पुष्पांजलि गद्य पद में लेख संग्रह है। नेत्र उन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। इसमें 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। प्रश्न संख्या 6। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1818 ईस्वी का है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 7वां। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महापंडित राहुल संस्कृतियाँ। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल संस्कृतियाँ है। यह एक साहित्य इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। प्रश्न संख्या 8। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चरणकाल नामक 2 उपशीर्षक में विभाजित किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चरणकाल नाम 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित लेखकों एवं उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण: चरणकाल जॉर्ज ग्रियर्सन, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आधार काल सुमन राजे, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतियाँ। प्रश्न संख्या 9। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग 1965 ईस्वी के लेखक गणपति चंद्र गुप्त हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की रचना की है।
नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख्य से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का बाल इतिहास ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 10। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्स द तासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम इस्तेवार द ला लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। प्रश्न संख्या 11। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। ऑप्शन डी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र है। मिश्र बंधुओं में मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी तथा चौथे भाग का 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों, लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। प्रश्न संख्या 12। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है अलंकृत काल। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल की संज्ञा प्रदान की। समानता 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक के रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। प्रश्न संख्या 13। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। राहुल संस्कृतियान जी। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल संस्कृतियान ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार किया गया है। नामकरण और विद्वान का नाम: चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, वेद वापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतियान, संधि एवं चरण काल राम कुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 14। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 ईस्वी डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी संपादक डॉक्टर नागेंद्र। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का है।
हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ 1930 ईस्वी सूर्यकांत शास्त्री का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1934 ईस्वी कृष्ण शंकर शुक्ल का है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी ग्रंथ डॉक्टर इंद्रनाथ महाजन का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ 1996 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह। राजस्थानी भाषा और साहित्य ग्रंथ डॉक्टर मोतीलाल मिनरिया का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ 1965 ईस्वी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ 2003 ईस्वी सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास ग्रंथ नीलाभ का है। नागरिक पंचानी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरिक पंचानी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरिक पंचानी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्व ही गई 3 सबसे बड़ी रचनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना थी, जिसे सभा ने सन 1953 में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम दो खंड, पहला, दूसरा, 15वां एवं 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषय पर केंद्रित है एवं बीच के कुल 12 खंड तीसरे से 14वें में प्रत्यक्ष हिंदी साहित्य इतिहास निबंध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। प्रश्न संख्या 16, असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन बी असंगत है। अब हम संगत विकल्प को देखते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का ग्रंथ। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वर्णय का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख कृतियाँ जयशंकर प्रसाद ग्रंथ 1940 ईस्वी, आधुनिक इतिहास ग्रंथ 1950 ईस्वी, महाकवि सूरदास ग्रंथ 1952 ईस्वी, रस सिद्धांश ग्रंथ 1977 ईस्वी, नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ 1955 ईस्वी, रीति और शैली ग्रंथ 1979 ईस्वी। प्रश्न संख्या 17, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होनी चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों का आधार पर करना चाहिए। कौन सा विवरण सही नहीं है?
ऑप्शन ए गलत कथन है। चलिए सही कथन को देखते हैं। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल अनुक्रम में वर्गीकृत किया। घासदार तासे ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रम के अनुसार प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त विवरण घासदातासे के इतिहास ग्रंथ इस्तेवार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए गलत कथन है। घासदातासे के ग्रंथ को उर्दू हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भाग में सन 1839 ईस्वी और दूसरा भाग 1847 ईस्वी वर्ण अनुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 19। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? रामकुमार वर्मा का उक्ति है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधुओं के मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। उपर्युक्त कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह तथा मिस्र बंधुओं के अंतर्गत श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी तथा गणेश बिहारी आता है, जिसे परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। प्रश्न संख्या 20। मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन डी गलत है। सत्य विकल्प को देखते हैं। इनमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाशन में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल आंका गया है। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रम से चतुर्थ में और चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रम में प्रकाशित हुआ। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। मिस्र बंधु जिसके अंतर्गत गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी आते हैं की रचना मिस्र बंधु विनोद के विषय में उपर्युक्त विवरण सही नहीं। कौन सा विवरण? ऑप्शन डी का विवरण। मिस्र बंधु विनोद में 5000 के लगभग कवियों का एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख है, जबकि यहाँ पर 3000 दिया गया था, इसीलिए गलत हुआ। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन संवत 1970 सन 1913 ईस्वी तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन संवत 1991 और सन 1934 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 21। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का विद्वान ने कहा। गिलक्राइस्ट ने। प्रश्नगत विकल्प हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी गिलक्राइस्ट ने कहा। प्रश्न संख्या 22।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जन्म 1905 ईस्वी में तथा निधन 1990 ईस्वी में हुआ। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का इतिहास ग्रंथ साहित्य का इतिहास दर्शन। नंद दुलारे वाजपेयी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी। गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। प्रश्न संख्या 23। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उपर्युक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इसी असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। प्रश्न संख्या 24। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार है। विद्वान और नामकरण। रीतिकाल का नामकरण देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन रीति काव्य। मिश्र बंधु अलंकृत काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल। रामाशंकर शुक्ल रसाल कलाकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल। नोट: आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना, परंतु आचार्य चंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में लिखे गए अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है कि रीतिकाल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहते तो कह सकता है। प्रश्न संख्या 25। गार्स द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तेवार द ला लित्युत्तरे एंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1871 ईस्वी में। गार्स द तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तेवार द ला लित्युत्तरे एंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन 2 भाग सन 1839 तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि है, जिसमें हिंदी के 72 तथा और 2 शेष उर्दू के हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्स द तासी ने किया था।
घासदास तासे ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की थी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्णय्य ने तासे के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदोई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया। प्रश्न संख्या 26, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ के भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अब तक के लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ और उसके लेखक को देखते हैं। पहला तज़किरा ए शुअरा, ए हिंदी इतिहास ग्रंथ 1848 ईस्वी मौलवी करीमुद्दीन का है। दूसरा भाषा काव्य संग्रह इतिहास ग्रंथ 1873 ईस्वी महेश दत्त शुक्ल का है। तीसरा हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ 1940 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चौथा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ। पाँचवें हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। छठा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ 1965 ईस्वी गणपति चंद्रगुप्त का है। सातवां हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ 1986 ईस्वी राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। प्रश्न संख्या 27, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है। ऑप्शन ए राम सतसाई कड़क रामायण। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सतसाई तथा कड़क रामायण है। प्रश्न संख्या 28 सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित करते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य का विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हिंदी भाषा और उनके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ऑप्शन डी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। पुरनावा तथा आनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रश्न संख्या 29, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस इतिहास ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी।
हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। प्रश्न संख्या 30, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मेनरिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया है। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ है राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, जबकि हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी के लेखक डॉक्टर टीकम सिंह तोमर है। प्रश्न संख्या 31, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करने का प्रकाशित करवाया? ऑप्शन डी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, जबकि गार्स द तासी लिखित इतिहास ग्रंथ इस्तेवा द ला लित्युत्रे एंदोई हिंदुस्तानी 1839 एवं 1847 ईस्वी 2 भाग में लक्ष्मी सागर वर्णय ने हिंदोई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी नाम से अनुवाद किया। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स है। यह हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी के लेखक F.E. के है। प्रश्न संख्या 32, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के समय संवत 1700 से 1900 विक्रम माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को नियमानुसार 4 भागों में विभाजित किया तथा प्रत्येक कालखंड का समुचित नामकरण किया। आदिकाल वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रम। आधुनिक काल गद्य काल संवत 1900 से 1984 विक्रम। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? डॉक्टर नागेंद्र ने नहीं लिखा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्णय ने लिखा है। निम्नलिखित में से डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संपादक हैं, जबकि रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्णय ने हिंदोई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। प्रश्न संख्या 34, किस इतिहास के लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्रबंधु।
दिए गए साहित्य इतिहासकारों में मिश्र बंधु ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5,4591 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी है। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ 1883 ईस्वी में लिखा, जिसमें 838 कवियों का विवरण दिया है। गिरियसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया है। प्रश्न संख्या 35। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? युग प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 36। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। फ्रेंच विद्वान तेन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 37। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं? हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण है। विजयेंद्र स्नातक का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नामवर सिंह का ग्रंथ दूसरी परंपरा की खोज, डॉक्टर विनय मोहन का ग्रंथ हिंदी साहित्य का अभय उत्थान। प्रश्न संख्या 38। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? रामविलास शर्मा। भारतीय इतिहास की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा है। इनकी अन्य पुस्तकें हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य परंपरा का मूल्यांकन आदि। दुधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी, कहानी संग्रह, निराला, आत्महंता, आत्सा, आलोचना ग्रंथ आदि लिखा है। प्रश्न संख्या 39। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया? रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया। प्रश्न संख्या 40। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाला विद्वान है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल है। इस काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है। प्रश्न संख्या 41। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की
लेखक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ए ग्रियर्सन है। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का बाल इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 42। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। गौरसदा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गौरसदा तासी ने किया था। गौरसदा तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। इनकी पुस्तकों का नाम इस्तेवार द ला लिटित्रे एंदोई हिंदुस्तानी है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ। द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 43। हिंदी साहित्य के उत्तराधिकार को अलंकृत काल कहने वाला विद्वान इनमें से कौन है? मिश्रबंधु। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाला विद्वान मिश्रबंधु है। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को रीति काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। प्रश्न संख्या 44। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य की अवधि 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। प्रश्न संख्या 45। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीति काल किस विद्वान ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिए गए अन्य नाम इस प्रकार है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल, मिश्रबंधु अलंकृत काल। प्रश्न संख्या 46। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? इस्तेवार द ला लिटित्रे एंदोई हिंदुस्तानी। इस्तेवार द ला लिटित्रे एंदोई हिंदुस्तानी वर्णानुक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। फ्रेंच विद्वान गॉर्सदा तासी ने इसे फ्रेंच भाषा में 2 भागों में लिखा, जिसके दोनों भाग का प्रकाशन क्रमशः 1839 और 1847 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्णय्य ने हिंदोई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद कर 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया। प्रश्न संख्या 47। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। दावा है कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक
इतिहास शीर्षक 2 भागों में वर्ष 1965 ईस्वी में लिखा। प्रश्न संख्या 48। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि खाली स्थान युग की परिस्थितियों और प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 49। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? ऑप्शन ए। सही नामकरण देखते हैं आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांतिकाल। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में से रीतिकाल नाम गलत है। आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल तथा संक्रांतिकाल नाम ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार उनका नामकरण किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नवत 4 खंडों में विभाजित किया और उनका नामकरण किया। आदिकाल वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल गद्यकाल संवत 1900 से 1984 विक्रम तक है। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? ऑप्शन बी। जो हो सकता उसे देखते हैं। विभिन्न युगों के आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने की सामग्री। शिलालेख साहित्य इतिहासकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। रचनाओं का मौखिक उल्लेख हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न युग के आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। शिलालेख साहित्य इतिहास की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। ताम्रपात्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातन संबंधी अन्य सामग्री साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकता है। प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। जो है उसे देखते हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। इसकी साहित्य इतिहास संबंधी पुस्तक का विवरण इस प्रकार है। पहला, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। प्रश्न संख्या 53। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1375 विक्रम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को निम्नलिखित प्रकार से 4 भागों में बांटा। पहला, आदिकाल या वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रम, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम,
आधुनिक काल, गद्य काल, संवत 1900 से 1984 विक्रम। प्रश्न संख्या 54, इस्तेवार द ललितत्र एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। इस्तेवार द ललितत्र एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इस पुस्तक के लेखक गार्स द तासी है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 और 1847 ईस्वी में हुआ। यह पुस्तक द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गई, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार दिया है। प्रश्न संख्या 55, सूची 1 अंकित नाम और सूची 2 अंकित साहित्यकारों को सम्मिलित करना है। सिद्ध सामंत काल, राहुल संस्कृत्यायन, चरण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल, मिस्र बंधु, आदि काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी। सिद्ध सामंत काल, राहुल संस्कृत्यायन, चरण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल, मिस्र बंधु, आदि काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 56, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदि काल नाम देने वाले हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी को प्रारंभिक काल को आदि काल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आदि काल का नामकरण करने वाले प्रमुख विद्वान इस प्रकार हैं: चरण काल ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिस्र बंधु, बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, संधि एवं चरण काल रामकुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन। प्रश्न संख्या 57, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन सरस्वती पत्रिका के ख्याति उपलब्ध मूर्धन्य मनीषी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का दायित्व हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य का काल विशेष नाम द्विवेदी युग पड़ा। प्रश्न संख्या 58, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। यह काल विभाजन इस प्रकार है: पहला चरण काल 700 से 1300 ईस्वी, दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनः जागरण काल, तीसरा जैसे कि प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, नौवां 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। प्रश्न संख्या 59, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदि काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल को आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदि काल का नामकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया: चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिस्र बंधु, बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल एवं चरण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आधार काल सुमन राजे। प्रश्न संख्या 60, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत में रीतिकाल का
नाम श्रृंगार काल होने चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगारकाल होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लास हमारे व्याख्या सहित जो प्रश्न किए हैं वो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। क्लास को समाप्त करते हैं। हरिओम।